और भागवत की कथा सुनकर के पंचोग्र पापस छल छद्मकारिणा माया पिशाची एवं निर्दयाश्च, ये भागवत की कथा कोई भी सुने, पंचोग्र पापी छली छद्मी मायावी मत्सर युक्त प्राणी कैसा भी हो, वह भी कथा से तर जाता है। तो महाराज आज तक कोई तरा के वैसे कह रहे हैं? बोले तरा कौन? ऐसा ही मत्सर युक्त प्राणी अन प्रकार से जो पतित था, ऐसे धुंधकारी का उद्धार भागवत भगवान की कृपा से हुआ। तो महाराज ये कृपा करके हमको सुनाए दो। सज्जनों वर्णन करते हैं, एक नदी है तुंगभद्रा, एक कर्नाटक में बढ़े, बेंगलोर से आगे चल करके इसी के किनारे एक गांव है, उसका नाम है उत्तम गांव। उत्तम माने श्रेष्ठ। तुंगभद्रा का मतलब है तुंगम शीघ्रम भद्राम कल्याणम करोति थी तुंगभद्रा, जल्दी कल्याण जिससे हो जाए, वो तुंगभद्रा। उत्तम गांव माने ये नर समान नहीं कवने दही, ये हमारा ही गांव है, ये समझ लो। यहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव जी महाराज। तो ये धर्म प्रतिष्ठित जीव जितने हैं ना, ये अब सब आत्मदेव हैं। इसलिए श्री सूत जी कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पावन क्षेत्र है ये। और यहाँ के आत्मदेव जी जो है ना, इनकी पत्नी है धुंधली। ये माड़ी तुम्हारी बुद्धि है ना, ये धुंधली है। ये सात्विकी दाजी सो तामसी है, तो तामसीय बुद्धि ही धुंधली है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री ये कृष्ण। धुंधली है। आपको मैं बताऊं, आहा धुंधली की विशेषता, पंडित जी इतने धनाढ़ हैं, पर दोष एक है, भिक्षुको वित्तवान लोके, धनाढ़ ढूंढने पर भी भिक्षा करते हैं। इसका मतलब लोभी हैं। और जहाँ लोभ आता है, वो सारे के सारे अपराध, सारे के सारे दुख जंजाल लेकर के ही आता है। पत्नी का नाम धुंधली। इनकी विशेषता क्या कहे? पहली बात, लोक वार्ता, रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्प का। 4 डिग्रियां हैं। कौन सी? मास्टर डिग्रियां हैं 4 तो इसके पास में। लोक वार्ता, लोक वार्ता माने बात करने में तो महाराज ओहो क्या कहना है। जब माताएं खड़ी हो जाएं तो बहना बाकी बहू ऐसी, बाकी बिटिया ऐसी, बाकी सास ऐसी, तू कैसी अपने से देखना, दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ी हो। लोक वार्ता रता क्रूरा, और क्रूर नंबर 1, लड़ाई झगड़ा करने में तो नंबर 1 है। लोक वार्ता में कोई जीत नहीं पाए, बात करने में, लड़ाई में कोई जीत नहीं पाए। प्रायसो बहुजल्पका, और बहुत बकबक करने वाली, चुगली करने वाली। आपको क्या बताऊं, एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी के यहाँ सब कुछ है, धन दौलत है, घर मकान सब कुछ, परंतु न पुत्रो नाप युवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रसम। न भगवान ने बेटा दियो और न बिटिया दी। संसार के लोगों को तो मसाला चाहिए, बखेरना तो इनको आता ही है। अरे राम राम ने पुत्री के दर्शन कर ली ने, आज को दिन ही बेकार रह गए। तो पंडित जी बात को ज़्यादा गहरी ले गए। और एक दिन तो पंडित जी यह बात जान करके मरने को ही चल पड़े। जब भगवान ने बेटा नहीं दिया तो इनके भाग्यों से मरने से तो बढ़िया है कि एक बार जीवन लीला को ही समाप्त कर दो। चल पड़े। पर मौत भी जब ही आती है जब ठाकुर जी चाहते हैं। मर भी नहीं पाओगे। कोरोना बहुत लोगों को हुआ, खतरनाक हुआ, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जिनको कुछ भी नहीं मजबूत थे वो भी चले गए। तो इसका मतलब वहां से जब तक हरी झंडी नहीं दिखाते ना, ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, ट्रेन नहीं बढ़ेगी। तो जब तक भाई वो नहीं चाहेंगे अपने द्वारकाधीश, तब तक कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता है। चल पड़े मरने के लिए पंडित जी। जंगल में जाकर के सोच रहे कैसे मरूं, कुआं में गिरूं नहीं, वृक्ष से पर्वत से नीचे गिर जाऊं। यदि पैर टूट गया और प्राण नहीं निकले तो लोग कहेंगे जैसे कड़म वैसे भड़म, और परेशान करेंगे। क्या करें?
इतने में महाराज देखा कि भाई हम मरने तो आए हैं, पर सन्यासी कश्चित आगे था, महात्मा जी बैठे हैं बगल में। इन महात्मा जी से जाकर के हम मिल लेते हैं, और साधु ते हो या न कारज हानि, इसलिए जाकर के सीधे प्रणाम किया। प्रणाम किया तो संत तो पूछते ही है, और ठीक हो ना? हमारा ठीक, परंतु ये तो नहीं। वह इतना करके रोने लगे। महात्मा जी बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात? कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हे ब्राह्मण देवता, अपने समस्त दुख के कारण को कहो। पंडित जी बोले महाराज सत्यता यह है कि मैं किसी यजमान के यहाँ से फल लाता हूँ, वो सड़ जाता है। गैया लेकर के आता हूँ, बांझ हो जाती है। वृक्ष ला करके लगाता हूँ, फल तो आते नहीं, उसमें फूल भी नहीं लगते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि परमात्मा ने, भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया है। महात्मा जी बोले क्या करोगे बेटा बेटी का? देखो, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अरे दुनियादारी को छोड़ो, आप भजन करो। देखो भजन ही सार है और सब कुछ बेकार है। अब सब छोड़ करके भजन करो। क्या करोगे बेटा बेटी का? बोले महाराज आप नहीं जानते हो, ये ग्रस्त जीवन में आनंद ही बेटा बेटी से। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क ये वही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। महाराज सत्यता यह है कि ग्रस्त जीवन में जो पत्नी मीठी वाणी बोलती है तो वेद जैसे मंत्र, अरे जो वेदों के मंत्र से सुख नहीं मिलता है वो उसकी मीठी वाणी से सुख मिलता है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जब बेटा बेटियां पापा जी कहती हैं, जब नाती कहते हैं दादा दादी, ऐसा लगता है कि जैसे वेद की वाणी में सुख नहीं मिलता, उनकी वाणी से मिलता है। महात्मा जी समझ गए इसको काम रस लगा है, राम रस काची में। महात्मा जी बोले सुनो एक बात कहें, सप्त जन्मा उधि तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। हम तुम्हारे ललाट की रेखा को बांच करके कह रहे हैं। क्या लिखा है महाराज? 7 जन्म तक न तुम्हारे बेटा होगा न बिटिया। सो पत्थर सामने पड़ा था, उसी पे पंडित जी सिर पटकने लगे। भाई ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे सामने ही प्राण त्यागेंगे। महाराज हम तो मर जाएंगे, और याद रखना निश्चित रूप से 8 गांव के लोग तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 8 गांव में पंडिताई करने वाले हम इकलौते पंडित जी हैं। हमारे पंडित जी को मार दिया, बाबा जी ने क्या कह दिया? कलंक तुमको भी लगेगा। महात्मा जी बोले अच्छा, हमारे पीछे पड़ गया। अरे मर गया सामने तो हत्या तो हमको भी लगेगी भाई। इसलिए सत्य कहा है कि संसारी की प्रीति बुरी, संत का बैर भी उद्धार करता है। संसारी की प्रीति भी बड़ी खतरनाक। पर भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोले महाराज 7 जन्म की जो रेखा को बांच करके बता सकता है, जान सकता है मेरे भविष्य को, वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। तो कृपा करके बताओ कि आप मुझे बेटा दे नहीं सकते हो? अब मेरी बात सुनिए महाराज, या तो मुझे बेटा दीजिए, नहीं मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा। और पंडित जी फिर सिर पटकने लगे। महात्मा जी बोले भाई देख, मैं बता रहा हूं कि बेटा बेटी से लोग दुखी भय, सगड़ के 60,000 बेटा भाई वो भी परेशान भय। बहन के लिए देखो, अंग के यहाँ बहन हुआ वो भी रोए। और महाराज वो तो बाद में देखा जाएगा, पर पहले मुझे बेटा दीजिए। अंत में महात्मा जी ने एक फल लेकर के पंडित जी आत्मदेव जी को दे दिया और कहा कि देखो नियम संयम है,
इनके द्वारा तुम्हारी पत्नी यदि इस फल को ग्रहण करेगी निश्चित रूप से 10वें महीने में एक बेटा सुघड़ पैदा होगा। पर पंडित जी याद रखना, ये बेटे से तुमको सुख मिलेगा पर दुख बहुत ज्यादा मिलेगा। पंडित जी ने कहा पहले तो बधाई बजे ही जावेंगे, बोलो राधे राधे। राधे होगा देखा जाएगा, पहले घोटाला करके पैसा कमा लो जो बाद में जेल मिलेगी, देखा जाएगा। बच्चे तो मजा करेंगे ना, हमको ही तो जेल मिलेगी, पर बेटा तो हो जाएगा, कलंक तो मिट ही जावेगो। और फल को लेकर के पंडित जी अपने घर पर पहुंच गए। जा करके बोले धुंधली देवी जी से, देवी जी दौड़ करके आई, कहो क्या बात है। बोले आज देख तो तेरे लिए मैं क्या लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आयो? आज देव पंडित जी बोले आज सेव फल लेकर के आया हूं। तो धुंधली ने कहा कि ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे नौलख का हार लेकर के आए हो, ये सेव फल तो जजमानों के यहाँ से रोज ही नहीं लेकर के आते हो, कौन सी नई बात है। और ये देवी तू नहीं जानती है, सत्यता यह है कि इस फल में बड़ा जादू है। क्या जादू है? इस फल को यदि आप खाओगी ना तो इससे बेटा पैदा होगा 10वें महीने में। अब धुंधली ने विचार किया, हो न हो, काऊ पड़ोसन ने फल तंत्र की बनाए करके जादू टोना करके पंडित जी को पकड़ा दिया। ये भोलेनाथ है, ये तो ज्यादा जानते नहीं। और यदि मैं ही घर को चलाती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गई जादू टोना में, तो घर तो गया गड्ढे में। ये है तामसी बुद्धि। दरवाजे पर नींबू कौन छोड़ के गयो? को न को तंत्र विद्या करके गयो और उसने दिमाग सबका खराब किया। अरे भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। क्यों अंधकार में पड़े हो जब तुलसी बाबा घोषणा कर रहे हैं भाई। फल को लेकर के रख दिया। पंडित जी ने कहा कि देखो फल को खा लेना, 10वें महीने में बेटा पैदा होगा तुम्हारी कुक्षी से, ऐसा बाबा जी ने कहा है। पर फल को खाने के बाद एक बार भोजन करना। बोले मैं जितनी बार रसोई में जाती हूँ कुछ न कुछ खाती ही हूँ, किसी किसी का मुख शांत ही नहीं होता। कुछ नहीं मिले तो मिट्टी का डेला ही से ही बोलो राधे राधे। नहीं वैसे गुटखा सुपारी कुछ न कुछ खाते रहेंगे, कुछ नहीं मिला किसी का चैन ही खाते रहेंगे, न शांत रहेंगे न रहने देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।